हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक हम लोग का कौन सा है? गैस एनालिसिस। गैस एनालिसिस इसका दूसरा नाम, इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? इडियोमेट्री। तो चलिए समझते हैं कि यहां पर हम लोग गैस का क्या एनालिसिस करने जा रहे हैं। समझिएगा, जैसे बोला जाए, एक एग्जाम्पल हम लोग ले समझने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस का मिक्सर है और इस मिक्सर का वॉल्यूम 200 ml दिया गया। तो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सर है, इस मिक्सर का वॉल्यूम 200 ml दिया गया है और एक ट्यूब में इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया गया है। इस मिक्सर को यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो बोला गया कि जो मिक्सर यहां से पास हुआ है, फाइनल में जो गैस निकला वो नहीं पता है कौन सा गैस है, लेकिन उस गैस का वॉल्यूम 60 ml है। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस को पास किया गया। पास करने से पहले वॉल्यूम था 200 ml, पास करने के बाद वॉल्यूम हो गया 60 ml। तो हमें गैस का एनालिसिस करना है, बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना और CO2 का वॉल्यूम कितना, ये बताना है। तो होता क्या है समझिए, यहां पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहां से जो गैस पास होगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही पास होगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो वो अल्कली सॉल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां से सिर्फ कौन सा गैस पास होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो पास हुआ उसका वॉल्यूम 60 ml। तो इसका मतलब जब कार्बन मोनोऑक्साइड 60 ml है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 140 ml। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गैस एनालिसिस। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कौन सा रिजेंट किस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन को कौन एब्जॉर्ब करता है, CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है। तो कौन से गैसेस किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, पहली ये इंफॉर्मेशन हम लोग को होगा, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। और ध्यान में रखिए, क्वेश्चन करने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। बैलेंस रिएक्शन में जो भी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन उसी से बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, बस याद रखना है कौन सा गैस किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, बस वो याद रखना है। बाकी क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब पुराने कॉन्सेप्ट से, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप गैस के लिए जो हम लोग यूज कर रहे थे उसी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले टेबल पर आते हैं कि कौन सा गैस किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आप लोग हेडिंग उतार लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो ये टेबल को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समझिए, टेबल में बिल्कुल कंठस्थ रखना है। ये टेबल कम से कम मिनिमम ये इतने चार, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओजोन, ऑक्सीजन और CO2, ये तो क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा। तो तीन के बारे में, ओजोन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और CO2 के बारे में तो बिल्कुल कंठस्थ रख लेना है। ऐसे पूरा टेबल ही कंठस्थ होना चाहिए। ओजोन को, ओजोन गैस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? तो टर्पेंटाइन वायल, मतलब टर्पेंटाइन वायल से ओजोन को पास करेंगे, ओजोन को टर्पेंटाइन वायल एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है? अल्कलाइन पैरागैलोल। अल्कलाइन पैरागैलोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। हम लोग चाहे तो इधर उसका
स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये अपना बेंजीन रिंग दिखा दिया गया। 1 2 3 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, OH OH OH। यही अल्कलाइन पैरागलोल का क्या है, स्ट्रक्चर है। चलिए, तो ये जो केमिकल कंपाउंड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन पैरागलोल। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद होना चाहिए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो अल्कलाइन पैरागलोल ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पैरागलोल का क्या हुआ, हम लोग का स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर ये सब याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस नोट्स में बना लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। इतना याद रखना है एग्जाम के लिए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कौन करता है, अल्कलाइन पैरागलोल। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटिलीन किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के सॉल्यूशन के द्वारा। CO2 और SO2 किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो अल्कली सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, किसी भी अल्कली का सॉल्यूशन वो CO2 और SO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरीन गैस किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर या अल्कली सॉल्यूशन के द्वारा। अमोनिया या HCl गैस किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वाटर के द्वारा। वाटर वेपर किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो कॉपर सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा। तो कौन से गैस किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं वो पूरा टेबल में दे दिया गया है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंठस्थ होना चाहिए तीन, कौन कौन सा, एक ओजोन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में खूब मिलेगा। चलिए, उसके बाद जब हम लोग कंबस्शन रिएक्शन पढ़े थे तो समझिए कंबस्शन रिएक्शन में क्या बताया गया था। कंबस्शन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, तो अगर ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन हो रहा है कंबस्शन का, तो कार्बन से CO2 बनेगा, हाइड्रोजन से H2 बनेगा, सल्फर से SO2 बनेगा और फास्फोरस से P4O10 बनेगा। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन यहां पर दिया जा रहा है। पहले आप लोग टेबल उतारिए। चलिए, हम लोग समझते हैं जो बोर्ड पर लिखा गया है। कुछ पॉइंट तो हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है। तो किसी भी कंबस्शन रिएक्शन में अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ में कंबस्शन कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो कार्बन से प्रोडक्ट में CO2 दिखाएंगे, हाइड्रोजन से प्रोडक्ट में H2O दिखाएंगे, सल्फर से प्रोडक्ट में SO2 दिखाएंगे और फास्फोरस से प्रोडक्ट में P4O10 दिखाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी रहेगा। तो जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं नाम लिखूं, CH3NH2, C2H5NO2, ऐसे कर कर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने नाम लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़िए यहां पर सेंटेंस, इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू N2। तो यहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, N2 में। मतलब प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, अगर इसका कंबस्शन कर रहे हैं कार्बन से CO2, हाइड्रोजन से H2O और नाइट्रोजन से N2 दिखाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, द ओनली एक्सेप्शन, क्या है एक्सेप्शन, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स NO2 ग्रुप देन NO2 इज लिबरेटेड। तो जैसे यहां पर नाइट्रो इथेन का ऑक्सीजन के साथ में कंबस्शन किया जाए, प्रोडक्ट में कार्बन से CO2, हाइड्रोजन से H2O और ये NO2 गैस क्या करेंगे, हम लोग लिबरेट करेंगे। तो ध्यान में रखना है यहां पर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन से N2 दिखाएंगे, बशर्ते वो NO2 ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर NO2 ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वहां पर क्या दिखाएंगे, प्रोडक्ट में NO2 दिखाएंगे। चलिए, और भी कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं यहां पर, और भी कुछ पॉइंट्स को। इस कंटेनर में कई गैसेस का मिक्सर लिया गया, बोला गया कि इसमें हम लोग का मीथेन भी है, इथेन भी है और नाइट्रोजन है। तो कई गैसेस का मिक्सर लिया गया जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और इसका हम लोग ऑक्सीजन के साथ, मिक्सर का ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहे हैं, कंबस्शन कर रहे हैं, एक्सप्लोजन किया जा रहा है।
तो मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया गया, उसका ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोजन किया जा रहा है, प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे? तो भाई मीथेन का कंबसन ऑक्सीजन के साथ में प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O हो जाएगा। C2H6 का कंबसन ऑक्सीजन के साथ में प्रोडक्ट में क्या दिखा देंगे, तो कार्बन से CO2 और हाइड्रोजन से H2O दिखा देंगे। लेकिन ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन का कंबसन ऑक्सीजन के साथ में तो कोई ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन का कंबसन ऑक्सीजन के साथ में कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन न कर दिए। पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसका ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोजन किया जा रहा है मिक्सचर का, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कई गैसेस का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और उस मिक्सचर का ऑक्सीजन के साथ में एक्सप्लोजन कर रहे हैं, नाइट्रोजन से कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना कर दे। ये पॉइंट ध्यान में लेकर चल रहा है। और भी कुछ बातें, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो ध्यान में देना है कि अगर सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना है। चलिए, तो पहले इतना उतारिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इफ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, तो अगर गैस का जो मिक्सचर लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है एंड दिस इज एक्सप्लोडेड विथ ऑक्सीजन, तो उस मिक्सचर को ऑक्सीजन गैस के साथ में क्या करें, एक्सप्लोड करें। तो ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट एज्यूम एनी ऑक्साइड फॉर्मेशन अनलेस स्पेसिफाइड। तब तक ऑक्साइड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन से कोई ऑक्साइड नहीं बनाना है, नाइट्रोजन को इनर्ट मानकर चलना है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं किया है, जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली बोल न दे। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नॉट गिवन, तो अगर सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है देन इट इज नेग्लेक्टेड, तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस, बशर्ते कंडीशन क्या है, तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। चलिए, ये यूडियोमेट्री या गैस एनालिसिस से रिलेटेड हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन गैस एनालिसिस का, पढ़िए समझिए क्या दिया हुआ है। 7.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो एक हाइड्रोकार्बन का 7.5 मिलीलीटर, तो ऐसे यहां पर बनाते हैं सॉल्यूशन। भाई हाइड्रोकार्बन, तो इन जनरल फॉर्मूला लिख दिए CXHY, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन लिया गया है वो कितना लिया गया है, तो 7.5 मिलीलीटर। अब समझिए, 7.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 7.5 ml हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, और इसको ऐसा लिखा जाए, CXHY गैस, हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये 7.5 ml लिया गया, ऑक्सीजन एक्सेस में था। सबसे पहले रिएक्शन बताइए, रिएक्शन क्या होगा, तो भाई हम लोग का रिएक्शन, कार्बन से CO2 गैस बनेगा और हाइड्रोजन से क्या बनेगा, H2O गैस बनेगा। चलिए, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। बैलेंस कर दिया जाए, तो मैंने बैलेंसिंग आप लोगों को सिखाया है।
कार्बन का X एटम बैलेंस करने के लिए X हो गया, हाइड्रोजन का Y एटम ये बैलेंस करने के लिए Y/2 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितना करेंगे, X + Y/4। चलिए पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो समझिए हाइड्रोकार्बन गैस का 7.5 ml ऑक्सीजन के एक्सेस के साथ में एक्सप्लोजन किया गया है, ठीक है ना, बाज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब बोला क्या जा रहा है, ऑन कूलिंग इट वॉज फाउंड टू हैव अंडरगोन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml। तो कूलिंग करने पर वॉल्यूम में 50 ml का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो समझिए एंड पर बोले ये तो t = 0 पर हुआ, ये हम लोग का हुआ डाटा t = 0 पर, t = 0 पर। अब एंड पर बात करें तो ये तो खत्म हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन एक्सेस में था तो ऑक्सीजन एक्सेस में वो बचा हुआ रहेगा, ये खत्म। तो ऑक्सीजन रहेगा बचा हुआ, CO2 बनेगा और H2 बनेगा। कूलिंग करने पर क्या बोल रहा है, ऑन कूलिंग इट वॉज फाउंड टू हैव अंडरगोन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml। तो कूलिंग करने पर ये बताइए, जाड़े का भी मौसम हो, मौसम कितना ही ठंडा हो जाए, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस में ही रहता है और CO2 भी गैस में ही रहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस कर जाता है, ओस के फॉर्म में हम लोग को घास पर दिखता भी है। तो यहां पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट लगाइए, एक्सप्लोजन किए, ऑक्सीजन एक्सेस में था, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, एक्सप्लोजन के बाद क्या क्या है, तो ऑक्सीजन बचा हुआ है, CO2 बना और H2O गैस बना। कूलिंग करेंगे तो O2 गैस में ही रहेगा, CO2 गैस में ही रहेगा, कूलिंग करने पर H2O क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा। तो यहां पर लिखिए, ठीक है ना, ऑन कूलिंग H2O गैस इज कंडेंस्ड। कूलिंग करने पर H2O गैस क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा। तो बोला क्या जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम का 15 ml का हुआ, तो ये बताइए ये अगर 15 ml होगा तो ये भाई 15 ml हुआ, 50 ml कंडेंस कर गया, और लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक्सप्लोजन से H2O गैस 15 ml बना, वो 15 ml कंडेंस कर गया, लिक्विड के फॉर्म में चला गया, तो 15 ml वॉल्यूम का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 14, तो इस हाइड्रोकार्बन का वेपर डेंसिटी 14 कह रहा है, तो देन डिटरमाइन इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमें हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेशन कहीं भंग नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन गैस का 7.5 ml ऑक्सीजन के एक्सेस के साथ में एक्सप्लोजन किया गया, उससे CO2 गैस और H2O गैस बना। अब इस मिक्सर को हम लोग कूल कर दिए, तो कूल करने से वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कितने ml का हुआ, 15 ml का हुआ। हाइड्रोकार्बन का वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो हमें हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, कूल करेंगे O2 गैस में ही रहेगा, CO2 गैस में रहेगा, लेकिन H2O गैस से किस में चला जाएगा, लिक्विड में। नेचर का एग्जांपल पहचानिए, पकड़िए नेचर के एग्जांपल से। एयर में ऑक्सीजन है, CO2 है, वाटर वेपर भी है, लेकिन कूल करने पर वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, कूल करने पर ऑक्सीजन गैस का गैस में ही रहता है, CO2 भी गैस में ही रहता है। तो ये H2O जो बना है वो कितना ml बना है, 50 ml बना है। अब एक एक कर आते हैं। वेपर डेंसिटी कितना दिया हम लोग का, 14। कैसे निकालते हैं, तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मोलिकुलर वेट निकलेगा हम लोग का कितना, तो 28। अब यहाँ से आइए, इस कंपाउंड को देखिए और इसका मोलिकुलर वेट बताइए देखकर। ये हाइड्रोकार्बन, इसका मोलिकुलर वेट कितना, तो 12x + y के बराबर। तो 12x + y इक्वल टू कितना, 28। ये पहला इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन पर आइए, ध्यान दीजिए। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है y/2, तो इसका मतलब इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसका y/2 बनेगा। मतलब क्या हुआ,
ये जितना रिएक्ट करेगा उसका ये y/2 टाइम्स बनेगा। ये 1 रिएक्ट करेगा तो ये y/2 बनेगा। ध्यान दीजिए, इसका कोफिशिएंट है 1 और वाटर का कोफिशिएंट कितना है, H2O गैस का कोफिशिएंट है y/2। तो हाइड्रोकार्बन 1 रिएक्ट करेगा तो H2O गैस y/2 बनेगा। मतलब हाइड्रोकार्बन जितना रिएक्ट करेगा ये उसका कितना बनेगा, तो y/2 टाइम्स बनेगा। तो ये बताइए 1 से रफ इधर किया जाए, 1 से y/2 बन रहा है तो 7.5 से कितना बनेगा, तो 7.5 इंटू y/2 बनेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो 15 ml। तो एक दूसरा इक्वेशन 7.5 इंटू y/2 इक्वल टू 15। सोल्व कीजिए इसको। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर पुट कर दें y बराबर 4, पहले इक्वेशन में पुट कीजिए, मेंटली y बराबर 4 रखिए, 4 को उधर राइट में लेकर जाइए, यहाँ y बराबर 4 रखा जाए, राइट में कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C2H4, ये उस हाइड्रोकार्बन का क्या है, फॉर्मूला है। चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ओजोन मिक्सर, तो ऑक्सीजन ओजोन का मिक्सर 100 ml का लिया गया है, वाज पास्ड थ्रू टर्पेंटाइन। तो याद रखिए ऑक्सीजन ओजोन का मिक्सर, गैसियस मिक्सर 100 ml का लिया गया, उसे टर्पेंटाइन से पास किए। देयर वॉज रिडक्शन इन वॉल्यूम बाई 20 ml, 20 ml का वॉल्यूम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो फिगर से बनाइए, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लें, क्वेश्चन को समझ लें हम लोग पहले। ये ऑक्सीजन और ओजोन गैस का मिक्सर हम लोग का कहाँ से पास किया जा रहा है, तो टर्पेंटाइन से पास किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर हम लोग दिखा दें, टर्पेंटाइन। तो ये टर्पेंटाइन ऑयल है, यहाँ पर फिगर देखिए। यहीं से ऑक्सीजन और ओजोन गैस का जो मिक्सर है वो कितने ml का है, तो 100 ml का मिक्सर है, ठीक है ना। इसे हम लोग टर्पेंटाइन से पास किए। बोला जा रहा है देयर वाज रिडक्शन इन वॉल्यूम बाई 80 ml, तो वॉल्यूम का रिडक्शन 80 ml का हुआ है। सॉरी, रिडक्शन इन वॉल्यूम बाई 20 ml। तो भाई शुरू में वॉल्यूम 20 ml, सॉरी शुरू में वॉल्यूम 100 ml था, 20 ml से वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा हम लोग का, 80 ml रहेगा। अब ये बताइए भाई टर्पेंटाइन किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ओजोन को। तो ओजोन और ऑक्सीजन के मिक्सर को जब पास करेंगे तो टर्पेंटाइन ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन सा गैस पास होगा, ऑक्सीजन गैस। ये जो ऑक्सीजन गैस पास हुआ उसका वॉल्यूम कितना ml, 80 ml। अब यहां पर आइए भाई, ऑक्सीजन 80 ml, तो जो रिमेनिंग बच गया वो ओजोन है, तो देयरफॉर ऑक्सीजन का वॉल्यूम हम लोग का 80 ml का आ गया और ओजोन का वॉल्यूम कितना निकल गया, 20 ml। अब यही देखिए, यहां से भी देख सकते हैं भाई ओजोन का वॉल्यूम 20 ml, यही 20 ml यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो 20 ml से वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़िए आगे क्या कह रहा है। इफ 100 ml ऑफ सच ए मिक्सर, ये मिक्सर 80-20 ml वाला, 100 ml ऑफ सच ए मिक्सर इज हीटेड, तो इस मिक्सर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ऐसे समझिए, अब इस कंटेनर में हम लोग का ऐसे समझिए, इसमें ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सर है, ऑक्सीजन 80 ml और ओजोन 20 ml। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं, हीटेड। इस मिक्सर को हम लोग हीट कर रहे हैं, हीटेड किया जा रहा है। तो ही बोला जा रहा है व्हेन 100 ml ऑफ सच ए मिक्सर, ये मिक्सर जिसमें ऑक्सीजन 80 ml था और ओजोन 20 ml था, जब इस मिक्सर को हम लोग हीट कर रहे हैं तो पूछ रहा है व्हाट विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए
जब इस मिक्सचर को हम लोग हीट करेंगे तो या तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगा या तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगा। तो सर पता कैसे चलेगा? तो चलेगा, लिखिए दोनों रिएक्शन O2 O3 O3 O2 बैलेंस कर दीजिए, ये 3 ये 2 ये 2 और ये 3। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 3 है तो ये 3 ml रिएक्ट करेगा तो 2 ml बनेगा। तो भाई 3 से 2 बनेगा, 3 ml था रिएक्ट कर कर 2 ml में कन्वर्ट हो गया। तो 3 ml से 2 ml वॉल्यूम घट जाएगा। और यहाँ पर अगर इस रिएक्शन पर ध्यान दे 2 ml से कितना ml? तो 3 ml, तो 2 से 3 वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमें वही पता करना है व्हाट विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज पता करना है कि वॉल्यूम में इंक्रीज कितने का होगा। तो हम लोग का रिएक्शन कौन सा रहेगा? 2 ओजोन गैस 3 O2 गैस, T इक्वल टू 0 पर बताइए भाई। ओजोन देखिए यहाँ पर फिगर 20 ml है, T इक्वल टू 0 पर ये हम लोग का 20 ml, और ऑक्सीजन कितना है? 80 ml है, ऑक्सीजन 80 ml। अब ये रिएक्ट, भाई ये पूरा का पूरा 20 ml क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, 20 ml रिएक्ट कर रहा है। एंड पर बताइए, एंड पर हम लोग बात करें तो ये तो खत्म हो गया। अब 2 से 3 बनेगा तो 2 से 3 तो 20 से कितना बनेगा? 30। तो एकदम याद कीजिए, एक जीरो और लगा दीजिए, 2 से 3 बनेगा, 2 ml रिएक्ट करेगा, ओजोन का 2 ml रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का 3 ml बनेगा। तो 2 ml से 3 ml बनेगा, 20 से 30 ml बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 30 ml इक्वल टू 110 ml। तो ये बताइए शुरू में वॉल्यूम 80 प्लस 20, शुरू में वॉल्यूम कितना है हम लोग का? 100 ml का शुरू में वॉल्यूम है। फाइनल में वॉल्यूम कितना हो गया हम लोग का? 110 ml हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज कितने का? तो 10 ml का, 10 ml से वॉल्यूम क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। चलिए उतारिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को समझिए। ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 इज पास्ड थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। तो हम लोग सबसे पहले फिगर बनाए, रेड हॉट चारकोल। तो ऐसे एक ट्यूब दिखा दें, इसी में रेड हॉट चारकोल ऐसे दिखा दिया गया। देखिए फिगर को, इस फिगर में इस ट्यूब में रेड हॉट चारकोल दिखाया गया। रेड हॉट चारकोल, चारकोल कार्बन सॉलिड, उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बन सॉलिड। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ये 100 ml मिक्सचर 100 ml का लिया गया, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 इज पास्ड थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। तो रेड हॉट चारकोल यहां से हम लोग मिक्सर पास कर रहे हैं। किसका मिक्सर पास कर रहे हैं? तो यहां से हम लोग जो पास कर रहे हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस का मिक्सर। कितने ml का? तो 100 ml का। तो ध्यान दीजिए, फिगर से ही ध्यान दीजिए। रेड हॉट चारकोल वाले ट्यूब से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस के मिक्सर को पास कर रहे हैं। इस मिक्सर का वॉल्यूम है 100 ml। अब आगे क्या बोला जा रहा है? द वॉल्यूम नाउ बिकम्स 160 ml। तो यहां से बाहर निकलने के बाद अब जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया हम लोग का? 160 ml हो गया। तो पहले 100 ml था, जब रेड हॉट चारकोल से पास किए तो वॉल्यूम कितना हो गया हम लोग का? 160 ml। तो ये वॉल्यूम 160 ml कैसे हो गया समझिए। जब हम लोग कंबसन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर एक रिएक्शन बताया गया था, अपने कॉपी में भी जाकर देख सकते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेड हॉट चारकोल के साथ रिएक्ट कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, CO2 गैस रेड हॉट चारकोल के साथ कार्बन सॉलिड के साथ रिएक्ट कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से क्या कर दिए हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए, रिएक्शन बैलेंस। अब बताइए T इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, T इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड VML था, तो कार्बन डाइऑक्साइड VML। अब ऐसे यहाँ पर लिखिए, इस मिक्सर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना ml है, VML। तो कार्बन डाइऑक्साइड VML, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 100 माइनस VML हो जाएगा, 100 माइनस VML। और ये हम लोग का क्या है, एक्सेस में है, ये एक्सेस में। तो अब एंड पर बताइए, ये जो रिएक्ट करेगा भाई, ये तो एक्सेस में था, ये VML पूरा रिएक्ट कर जाएगा। एंड पर ये खत्म, ये कुछ बचा हुआ रहेगा। और ये बताइए, इसका कोफिशिएंट है 1, CO2 का कोफिशिएंट 1, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोफिशिएंट 2। तो इसका मतलब CO2 का 1 ml रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 ml बनेगा। मतलब CO2 जितना रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड उसका डबल 2 गुना बनेगा। तो VML से कितना बनेगा, 2 VML बनेगा। तो फाइनल वॉल्यूम पर आते हैं हम लोग, फाइनल वॉल्यूम पर हम लोग आते हैं। फाइनल वॉल्यूम पर चला जाए तो फाइनल में हम लोग आ जाएं फाइनल वॉल्यूम पर। तो ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो खत्म हो गया, ये तो खत्म, ये पूरा रिएक्ट कर गया। ये जो बचा हुआ है 100 माइनस VML प्लस 2 VML बना है। तो फाइनल में यहां से क्या पास होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब समझिए क्वेश्चन को, इस मिक्सर को रेड हॉट ट्यूब से पास किए कंटेनिंग चारकोल, रेड हॉट चारकोल, यहां से जब पास किए तो CO2 गैस कार्बन के साथ रिएक्ट कर गया, CO2 गैस खत्म, कार्बन मोनोऑक्साइड पास हुआ। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पास हुआ उसका टोटल वॉल्यूम, टोटल कौन सा, तो पहले से जो था, दूसरा इस रिएक्शन से जो बना था, दोनों से मिलाकर टोटल वॉल्यूम उसका कितना, तो 160 ml का। भाई यहां से बना कितना, 2 VML, यहां पर था कितना शुरू में, 100 माइनस VML। तो फाइनल वॉल्यूम 100 माइनस V प्लस 2V इक्वल टू कितना, तो 160। अब इसको हम लोग सोल्व कर लें, तो सोल्व कर लें तो हम लोग का V बराबर कितना आ जाएगा, 60 ml आ जाएगा। तो इसका मतलब कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 इन द मिक्सर। तो CO2 का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 का वॉल्यूम कितना हम लोग का, तो 60 ml का। चलिए उतार लीजिए। चलिए हम लोग गैस एनालिसिस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। 50 मिलीलीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ 20 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड स्पार्क। तो ऑक्सीजन का 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड के 50 ml के साथ मिक्स किया और स्पार्किंग कर दिए, तो एक रिएक्शन होगा, कंबशन का रिएक्शन। बोला क्या जा रहा है, आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो आफ्टर द रिएक्शन द मिक्सर इज ट्रीटेड विथ एन एक्यूअस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन के डाटा को याद कर लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ml, 50 ml, ऑक्सीजन कितना ml, 20 ml, दोनों को मिला दिए, उसके बाद स्पार्किंग की, कंबशन का रिएक्शन होगा। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मिक्सर को ट्रीट किया गया, किसके साथ में, तो विथ एन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ऑप्शन को बाद में पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस O2 गैस, याद कीजिए कार्बन से क्या बनाएंगे हम लोग, तो CO2 गैस बनाएंगे, कार्बन से हम लोग CO2 गैस बना देंगे। और इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो इसको बैलेंस करें, ये 2 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
T इक्वल टू 0 पर अब ये रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया। स्टार्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ml है हम लोग का 50 ml, तो ये हम लोग का 50 ml, ऑक्सीजन कितना ml है हम लोग का 20 ml। तो जरा ध्यान दें, वॉल्यूम का रेशियो 5 और 2 का है, वॉल्यूम का रेशियो 50 और 20 मतलब 5 और 2 का, और कोफिशिएंट का रेशियो 2 और 1 का, ये रेशियो बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कौन बच जाएगा, कौन पूरा रिएक्ट करेगा? तो निकालिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। निकालते हैं, 50 ml को डिवाइड करेंगे, आप लोग बताइए कितने से? 2 से डिवाइड करेंगे। 20 ml को डिवाइड करेंगे कितने से? 1 से डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन कितना आया? 25। ये डिवीजन कितना आया? 20। 20 मिनिमम है, 20 मिनिमम किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो देयरफॉर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिजेंट। तो याद कीजिएगा, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिजेंट है। तो रिएक्ट पर हम लोग आते हैं। भाई लिमिटिंग रिजेंट किसको कहते हैं? जो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए। तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिजेंट हम लोग निकाल चुके हैं। ऑक्सीजन 20 ml पूरा क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। अब ये बताइए, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोफिशिएंट है 2, तो 1 ml रिएक्ट करेगा, तो ये 2 ml रिएक्ट करेगा। मतलब ऑक्सीजन जितना रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका डबल 2 गुना रिएक्ट करेगा। तो कितना रिएक्ट करेगा? तो ये 40 ml। चलिए, ऑक्सीजन 20 ml, कार्बन मोनोऑक्साइड 40 ml रिएक्ट कर गया। एंड पर बात करें, 50 लिए थे, 40 रिएक्ट कर गया, 10 ml बचा रहेगा। 20 में 20 रिएक्ट कर गया, खत्म। अब यहां आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर किसी से भी दे, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन याद कीजिए किससे देना है? जिससे रिएक्ट किया है। तो ऑक्सीजन 20 ml रिएक्ट कर गया, 1 रिएक्ट करेगा तो CO2 2 बनेगा। कोफिशिएंट पर गौर कीजिए, CO2 का कोफिशिएंट कितना है? 2। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना? 1। तो ऑक्सीजन के 1 ml से CO2 का 2 ml, तो 20 से कितना ml बनेगा? 40 ml बनेगा, 40 ml। अब आफ्टर द रिएक्शन, दूसरा लाइन पढ़िए, आफ्टर द रिएक्शन जब मिक्सर इज ट्रीटेड विथ एक्यूअस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो ऐसे बनाइए यहां पर एक फिगर। एक्यूअस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इस मिक्सर को यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो मिक्सर है, रिएक्शन के बाद हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड 10 ml और CO2 कितना ml? 40 ml, इसी मिक्सर को यहां से हम लोग पास किए। तो जरा ये बताइए भाई, जब यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को पास करेंगे, तो ये एक्यूअस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? CO2 को। CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड पास होगा। तो CO2 40 ml एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 10 ml यहां से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट रिएक्ट्स कितना? 40 ml। तो ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कितना रिएक्ट कर रहा है? 40 ml रिएक्ट कर रहा है। तो ए ऑप्शन क्या है? सही है। वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, CO2 यहां पर आइए, CO2 ये है, कितना बना है हम लोग का? 40 ml बना है, CO2 40 ml बना है। वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 40 ml, ये ऑप्शन भी सही है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आफ्टर ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आफ्टर ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? 10 ml। तो ये भी ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। तो A, B, C ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए उतारिए आप लोग।